भाइयों, आज मैं चित्रकूट में हूँ। चित्रकूट में एक ऐसे महान संत जो 24 घंटे में मात्र घंटे 2 घंटे आराम करते हैं, यानी चारपाई पे सोने का कार्य नहीं, केवल केवल और केवल एक थोड़ा सा पलक झपकना जिसे कह सकते हैं। तो आज मैं ऐसे महान संत के पास हूँ। इनका नाम सुदामा जी हैं, जो चित्रकूट से हैं। तो मित्रों, मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ। कैसे हैं महाराज? बस आपकी कृपा, आपको बार बार धन्यवाद। तो महाराज, जैसे मैं यहाँ चित्रकूट आया तो चित्रकूट में मैंने आध्यात्मिक जो है काफ़ी जानकारी प्राप्त की और इसको तपोभूमि बताया गया। जी। और ऐसा भी बताया गया कि यहाँ साक्षात प्रभु श्री राम रुके थे। जी। क्या ये बात सही है? ये बिल्कुल सत्य बात है। और जैसे अभी पास में ही मैंने थोड़ा यहाँ भ्रमण किया जी। तो मुझे भरत जी मंदिर भी मिला। तो ऐसा बताया वहाँ मंदिर में कि भरत जी, जब पता चला भरत जी को कि उनकी माँ ने राम जी को वनवास करा दिया है, तो वो उससे काफ़ी दुखी हुए। और दुखी होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं अपने भाई राम को लेकर आता हूँ और वही इस सिंहासन के हकदार है, मैं इस पर नहीं बैठूंगा। क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है। तो महाराज, कुछ अपने बारे में बताएं, जैसे कि यहाँ आप कितने वर्ष से रह रहे हैं? जी, धन्यवाद। नाम तो आप नहीं जानते, आपको नाम? मेरा नाम विनय आनंद है। अच्छा विनय जी, आपको बार बार धन्यवाद, क्योंकि मैं विश्व हिंदू परिषद से हूँ। वाह वाह, आपका भाव बड़ा ऊंचा। हमें आपकी आत्मा बड़ी, मैं आत्मा ही पकड़ता हूँ। और नाम तो इसलिए थोड़ा पूछे क्योंकि आप गुफा में पधारे और आत्मा पवित्र है, सब पवित्र है। जीवन में दो चीज़ है, जैसे सीताराम में 2 अक्षर है, राधे श्याम में 2 अक्षर है, गुरुदेव में 2 अक्षर है, उसी तरह आत्मा में 2 अक्षर है, माता पिता में 2 अक्षर है, संत में 2 अक्षर है, गौ माता में 2 अक्षर है, राम में 2 अक्षर है, भोले में 2 अक्षर है, ब्रह्मा में 2 अक्षर है। इन सब बातों का अगर हम पकड़ लें 2 अक्षर को, तो आपका जीवन धन्य हुआ। और दूसरी बात, संत कौन है? जैसे आपने भी चर्चा थोड़ा की, संत वो हैं जो बिल्कुल छिपे रहे। जैसे भोले बाबा हमेशा हिमालय में छिपे रहते हैं, और जब माता पार्वती आज शक्ति काली बहुत विलाप करती हैं, दुखी होती हैं कि हे प्रभु, हमें मुझे दर्शन चाहिए, मुझे आपके अलावा कुछ नहीं। माता पिता सब हमसे घृणा किए कि एक सन्यासी से, एक जटाजूट से, एक सांप वाले से तुम शादी कर रही हो। तो वो सन्यासी नहीं, वो ब्रह्म है, वो अजन्मा है, कभी मरते नहीं। अब भोले बाबा वो शक्ति है जो सच्चे मन से छिप करके भजन करें। संतों हैं, जैसे भोले बाबा हिमालय में रहते हैं, हमें ठाकुर जी वृंदावन में रहते हैं, बांसुरी बजाते हैं, तो राधा बहुत विलाप करती है, तब ठाकुर समझ जाते नहीं राधा रो रही है। ठाकुर जी तुरंत प्रकट हो जाते हैं, राधा को लेकर के रास नचाते हैं, नाचते हैं। उसी तरह भोले बाबा तपस्या में बैठ गए, पार्वती बहुत दुखी होती है। और उसी तरह संत अकेले रहें, छिप कर, जैसे महाराज जी हमारे वीडियो बना रहे हैं, छिप करके भजन करें या छिप करके रहें और बार बार वंदना गाएं। जहां भी रहना प्रभु गुण गाना, और जहां भी रहना कीर्तन करना। भज ले राम, भजा ले राम, जप ले राम, जपा ले राम। भगवान से प्रार्थना करें। अभी आपकी वाणी हमें बहुत अच्छी लगी। आपने कहा जीवन में ये 4 चीज छूट जाए। ये नशा, वो नशा नहीं कि हम बीड़ी थोड़ा पिए और कुल्ला करके, वो नशा नहीं। थोड़ा पान खाए, कुल्ला करके गुरु जी, वो नशा नहीं। वो मुख्य चीज जिससे हम आपकी आत्मा पकड़े। आपकी आत्मा बड़ी पवित्र है, आप कहाँ कहाँ भ्रमण करें, लेकिन मिलाने वाले श्री हनुमान जी महाराज जी। हमें दृष्टि में लगा कि भाई शंकर हनुमान जी नहीं आगे थे हमारे कुछ हम पधारने के लिए, हनुमान जी कह रहे। हो सकता है हनुमान जी की कृपा हो, पर हमारी दृष्टि में आप भोलेनाथ दिखाई देते हैं। हम ये हनुमान जी बैठे ही, इनको हनुमान जी मानते हैं। भगवान की बड़ी कृपा, भगवान की बड़ी कृपा होती है तभी जाके संत अच्छे मिलते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु कहीं भी रहें, बस ठाकुर जी से प्रार्थना करें, हे ठाकुर जी, उठते बैठते सोते जागते इस जीवा में आपका नाम न भूले। और जो नशा वो चीज आप सुनाएं, काम क्रोध मद लोभ, किसी चीज की कामना न करें। चाहे कितना सुंदर स्त्री हो, चाहे कितना सुंदर आभूषण हो, चाहे कितनी सुंदर मोबाइल हो, कुछ भी मान लीजिए XYZ, और कहते नहीं महाराज जी हमें चाहिए। कोई संत जिद करे, आप कहते तपस्वी मूर्ति मांग, चलो भाई इसी महाराज इसी में हम निकाल लेते, इसी में हमारा पैसा है, आप ले लो मोबाइल कौन बड़ी चीज, आप मांगे हम दे दिए। लेकिन संत जो होते हैं कहते नहीं,
देने पर भी हाथ जोड़ रहे हैं और संत के नैनी सजल हुए, तो इसका मतलब संत का प्रभाव। और चित्रकूट ओ तपोभूमि, चित्रकूट के चित्र में और रखी मंदाकिनी के तीर, और काम दे गिरे करे परिक्रमा, और भक्ति चरण रघुवीर, और भक्ति चरण रघुवीर। भोले जय बाबा, श्री सीताराम। तो भोले बाबा कहते हैं कि चित्रकूट में रह करके हम राम राम करें, चित्रकूट में रह करके भगवान का भजन करें, हमें बड़ी भक्ति प्राप्त होती है। और आपको खूब हनुमान जी आशीर्वाद दें, आप जुग जुग जिए। ये कुटिया आपकी है, अभी थोड़ा और छिप रहे, कहीं भी रहेंगे, नंबर हो गया है। जब कभी आपकी इच्छा मन पड़े, मन थोड़ा सा विचलित हो, आप आए, हमारे साथ रहें। जो टूटा फूटा ठाकुर जी दिए हैं प्रसाद, हम पाएं आप पाएं। हमारी आदत है, हम अकेले कभी पाते नहीं हैं। चाहे एक छोटा गरीब आ जाए, चाहे एक बड़ा राष्ट्रपति आ जाए, हमारे लिए उतना समान है। ये भक्ति कहती है। और हम खाएंगे तो आपको खिलाएंगे, हम थोड़ा चाय पिएंगे तो आपको चाय पिलाएंगे, चाहे जैसे भी हो। नहीं है बर्तन प्लास्टिक कुछ भी है, उसमें व्यवस्था बना के अपना मानो काम होना चाहिए, बस हो गया, आप पधारे। और दूसरी चीज, चित्रकूट में रह करके राम राम करें, छिप करके, तो शक्ति प्राप्त होती है। शक्ति फिर जीवन में आपको चाहिए, एक बार मणि सर्प काटे तो भी आपकी मृत्यु नहीं होगी, ये सत्य है। महाराज जी बता रहे हैं कि राम के नाम का इतना प्रभाव है कि अगर एक बार सर्प भी काट जाए, एक बार काल भी आ जाए, तो वो भी घबरा जाता है। वाह, तो ये देखो, ये संत विचार हैं, ये संतों का अटूट विश्वास है प्रभु श्री राम में। अब आप देख रहे हैं कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अपने आप को रंग तो लेते हैं केवल और केवल दिखावे के लिए, उसके अंदर छिपकर नशा करते हैं। अभी महाराज जी ने कहा कि हमें किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए, सिगरेट है, शराब है, इनसे दूर रहना चाहिए, लोभ से मुक्त रहना चाहिए, वाह, हमें तपस्वी बनना चाहिए, और कल्याण इसी में है। अभी महाराज जी ने कहा कि महादेव यानी शिव अपनी तपस्या करते हैं कैलाश में छिपकर, तो संतों को छिपकर तपस्या करनी चाहिए, उन्हें आडंबर नहीं रचना चाहिए। तो मुझे महाराज जी से मिलकर काफ़ी खुशी हुई, और महाराज जी मुझे बार बार आशीर्वाद भी दे रहे हैं, और ऐसे संतों का आशीर्वाद मिलता रहे तो वास्तव में जीवन धन्य हो जाता है। तो मित्रों, तो आप जब चित्रकूट आएँ तो महाराज जी के दर्शन जरूर करें। यानी महाराज जी, आप ये बताइए, ये कौन सी जगह बोली जाती है जिससे कि हमारे साथ में जो मित्र बंधु हैं उनको पता रहे? यूट्यूब के जो हमारे ये सब्सक्राइबर, जहाँ बैठे रामघाट है, और मुख्य मंदिर ही है, ये प्राचीन मंदिर है, और राम जानकी मंदिर, और इसके बगल में भोलेनाथ जी, स्वयं श्री मध्वेंद्र स्वामी, चित्रकूट के परम संत, परम राजा, वही ब्रह्म है। और बस 24 घंटे यहाँ तो पूरे हर जगह जंगल जल ही था, और भोले बाबा अपने शक्ति से, अपने प्रभाव से सब संत जाके चरणों में गिरे, हे प्रभु, अगर चारों तरफ पानी पानी रहेगा तो हम लोग भोजन न कर पाएंगे। वो आप सब देख रहे हैं, भगवान को दया आई, अपनी शक्ति से थोड़ा दृष्टि में खोलें, उसी से पानी अपना पूरा समाप्त किए, बस धारा बना दिए, जिस तरह नदी बहती है। तब संतों थोड़ा सा पूरे अति मुनि जो तपस्या किए, पूरे चित्रकूट में पानी पानी। अच्छा, हाँ, अच्छा। पूरे संत जो है, ये मानो बड़े गुड़ रहस्य, लोग उसको नहीं जानते। इतना पानी हो गया कि संत भागने लगी, और जहाँ संत जाते थे वहीं पानी आ जाता था। 1 घंटे में यहाँ 2 कोसा 4 कोसा आगे भागे, पुनः 4 कोसा। तब जाके किसी किनारे बैठ गए कि वृक्ष में खड़े 2-4 संत, प्रभु आधे संत बह गए हैं और राम राम कर रहे हैं, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो, त्राही माम त्राही माम। तो भगवान रक्षा किए। जैसे आपने कहा, बड़ी सुंदर वाणी, सबसे बड़ा विश्वास। अब विश्वास कौन है? भोले बाबा। और श्रद्धा कौन है? पार्वती। तो विश्वास होना चाहिए कि हे ठाकुर जी, मैं आपके शरण में हूँ। वंदना गाएं, या देवी सर्वे भूते शक्ति रूपणे संसिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माता, हे जगदम्बे, हे आदिशक्ति, हे पार्वती, हे काली माँ, हे सीते, हे रुद्राणी, हे कल्याणी, हे भद्राणी, मैं बार बार आपको प्रणाम करता हूँ, कहीं भी रहो। ओम जयंती महाकाली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमस्तुते। हे प्रभु, कहीं भी रहें, लेकिन इस जीवा से उठते बैठते सोते जागते आपका नाम निकले, और आपका नाम नहीं निकला तो जीवन व्यर्थ है। देखो, अभी महाराज जी से
जब मैं उनकी वाणी को सुन रहा हूँ तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महाराज जी अध्यात्म से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। तो मैं एक प्रश्न और करूँगा महाराज जी आपसे कि हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? जी जी, बहुत बढ़िया। मैं आपको आखिर हम इस पृथ्वी पर क्यों आए और ईश्वर हमसे क्या चाहता है? जैसे कि हम कभी-कभी अपने मन में कहते हैं कि हमारे लिए संकट है और वो टल भी जाता है। वाह फिर जो हमें एक खुशी मिलती है, उस खुशी में उस संकट को भूल जाते हैं पूरी तरह से। वाह फिर थोड़ा-सा कभी कष्ट आता है तो फिर हम कहते हैं कष्ट है, लेकिन सुख में उस कष्ट को कभी याद नहीं करते हैं। और सुख को कभी ये नहीं कहते हैं कि सुख है हमें, कष्ट को हम जो कष्ट कहने लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों हमारे मन में ये ऐसे प्रश्न जो है चलते रहते हैं और हमारे दिमाग में ऐसी बातें चलती रहती हैं? जीवन में दो चीज है। हर बड़े सुंदर आप प्रश्न किए, बड़ा अच्छा लगा। जीवन में दो चीज है, हर मनुष्य को सबसे प्रथम चीज अटूट विश्वास, हमें विश्वास है। और दूसरी चीज विश्वास नहीं है तो आप चाहे कहीं भी जाएं, कहीं भी यात्रा करें, कहीं भी भजन करें, लेकिन मन में आपका कोई प्रभाव नहीं। बस उसी तरह जैसे एक साधारण व्यक्ति बैठ करके खाया सोया दरबार किया, बीड़ी गांजा पिए दरबार किए, समय पूरा नष्ट हुआ। उसी तरह संत बस पैसा लिए समेटे, थोड़ा पाए आगे बढ़े, पुण्य लिए समेटे, जहाँ पाए सोए दरबार करें। तो उस साधारण मनुष्य में संत में कोई अंतर नहीं, बस एक ही चीज है। बस इतने अंतर संत हैं, थोड़ा चोला पहने हैं, दाढ़ी जटा रखे हैं, तो जटा को प्रणाम करते हुए। लेकिन जो आप बताए हैं मनुष्य शरीर पार के मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य है कि हम भगवान को प्राप्त न कर सकें, फिर हम उस पिता को पुत्र कहने योग्य नहीं। पुत्रो पवित्र है, यत्त्वं चा गत्वं चा सावर्धने, या तत्त्वं चा शिवम ये मंत्रम राम रामम। शिव जी बार बार कहते हैं, जो इस मंत्र को बार बार गाते हैं, सब चीज छोड़ करके शांति में एकांत में छिप करके, आपका मूल उद्देश्य यही है। छिप करके अगर आप सच्चे मन से भगवान का भजन करें तो आप जो चाहेंगे वो हनुमान जी आपको देंगे। और दुनिया आपको दौड़े, और दुनिया जब आपके ऊपर दौड़े तो एक ये नहीं कि मंत्री मिनिस्टर हमारे आप बड़े अच्छे सा सब एक समान। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हे प्रभु, उड़ते बैठते सोते जागते इस जीवा में आपका नाम ना निकले तो हमारा इस शरीर पा करके, पांच तत्व भौतिक शरीर पा करके जीवन बेकार है। और दूसरी चीज, ये शरीर मिला है किस लिए? ये शरीर इसलिए मिला है कि हम प्रभु का नाम ले करके इस शरीर को तपा दें। इस शरीर को तपाते तपाते जब तक प्रभु का दर्शन न हो तब तक हमें संतुष्टि न मिले, वो शरीर मेन उद्देश्य है। और संत को किसी प्रकार की, जैसे हमारे महाराज जी किसी प्रकार का लालच सब ठाकुर जी दिए, कोई भक्त संत दिए, बस इसी में तपस्या, इसी में भोजन बैठ के पाए, चाय पिए, इसी में निद्रा, स्वल्पाहार जैसे बैठे बैठे निद्रा। अब यहाँ कोई बेड न कोई खटिया न कोई माचा, कुछ भी नहीं है, बस इसी में। हमें बेड लेना होता तो घर बेड लेते, मुख्य बेड ये है। और आपकी बाड़ी में सरस्वती माता बैठे, आपका भाव कितना अच्छा। आप बताइए, मंत्री पद में भी रह करके बताइए जीवन यापन किए और सेवा किए, आपका भाव बहुत अच्छा लगा। और हनुमान जी कहते हैं जो कभी आप आए तो आप आते रहें। मेन उद्देश्य यही है कि भगवान का भजन करते करते भगवान को प्राप्त कर ले, ये मेन उद्देश्य है। इस शरीर में छिद जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। इस शरीर को पा करके हम भगवान का भजन न करें तो जीवन बेकार है। और दूसरी चीज, धाम में रह करके, धाम में वो संत हैं जो छिप करके अकेले राम राम करते हैं, उनके आगे पीछे कोई नहीं, वही परम संत हैं, वही भगवान के अंश हैं, उन्हीं को आप संत भगवान कह सकते हैं। और भगवान कहते हैं जो हमारे संत का प्रणाम करते हैं तो हमारा प्रणाम पूरा हो जाता है। बहुत ही सुंदर वचन। देखिए, मैं पहले भी कई संतों से मिला हूँ और उन्होंने भी जीवन का एक ही मूल उद्देश्य बताया है कि वो है प्रभु राम की प्राप्ति। जब हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी तो यानी जितने भी फंद हैं, ये भौतिक वस्तुएं हैं, वो सब छूट जाएंगी और इनकी अब आवश्यकता नहीं है। और जब इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है तो इन चीज़ों के पीछे हम क्यों भागें? ये क्षण भंगुर है, जितनी भी वस्तुएं सब नष्ट होने वाली हैं। और एक मन में जिज्ञासा उठती है कि भाई हमारे पड़ोसी के पास में एक कार है, कितनी सुंदर है,
तो हो सकता है कि वो कुछ समय के लिए हमें सुख दे सकती है, लेकिन जीवन पर्यंत वो हमें सुख देने वाली नहीं है। वाह सुख है तो केवल श्री राम के नाम में है। वाह तो इसलिए है मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, जो संत हैं उनका भी कहना है कि हमें प्रभु राम के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए और उसी में परम सुख है। वाह मुख्य वो लक्ष्य वही। और जब हमारे पास परम सुख है तो वही जीवन में मुख्य शांति है। वाह किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी ही नहीं। वाह जब हम राम के नाम का स्मरण करते रहेंगे तो हमें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। तो मित्रों, एक बार वो आप सत्संग कीर्तन कर दीजिए। हाँ, आपका जो जी जी करते हैं। हमारे आपके जो भक्त हैं वो देखना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल। हमारे वीडियो वाले महाराज जी के महाराज कीर्तन सुनाएं। एक चीज़ हमारे मंत्री जी में भाव आ रहा है, भाई लास्ट में कहेंगे, लेकिन आप पहले कह दिए आपकी माँ भावना कि भाई महाराज थोड़ा कीर्तन सुने। आप भी थोड़ा सहयोग करें सब लोग। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, ब्रह्मा कहित जब जपत पुनारी, जहाँ भी रहना प्रभु गुण गाना, यहाँ भी रहना प्रभु गुण गाना, प्रभु गुण गाएंगे हरि गुण गाएंगे, प्रभु गुण गाएंगे तो हरि गुण गाएंगे, जहाँ भी रहना प्रभु गुण गाना, कहाँ भी रहना प्रभु गुण गाना, भजले राम भजाले राम, जहाँ भी रहना प्रभु गुण गाना, यहाँ भी रहना प्रभु गुण गाना, भजले राम भजाले राम, भजले राम भजाले राम, जहाँ भी रहना कीर्तन करना, जहाँ भी रहना कीर्तन करना, कीर्तन करना प्रभु गुण गाना, कीर्तन करना प्रभु गुण गाना, भजले राम भजाले राम, भजले राम भजाले राम, जहाँ भी रहना कीर्तन करना, जहाँ भी रहना कीर्तन करना, कीर्तन करना प्रभु गुण गाना, कीर्तन करना प्रभु गुण गाना, सबसे बड़े प्यारे मात पिता, सबसे बड़े प्यारे माता पिता, मात पिता प्यारे गुरु पिता, माता पिता प्यारे गुरु कृपा, चित्रकूट में बैठे हो, चित्रकूट में बैठे हो, तपोभूम में बैठे हो, तपोभूमि में बैठे हो, भोले की नगरिया है, बोले नगरिया है, जहाँ भी रहना प्रभु गुण गाना, यहाँ भी रहना प्रभु गुण, जहाँ भी रहना कीर्तन करना, यहाँ भी रहना कीर्तन करना, भजले राम भजाले राम, भजले राम भजाले राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम प्रभु जय सिया राम, जय सिया राम प्रभु जय सिया राम, कीर्तन कर लो सेवा कर लो, कीर्तन कर लो सेवा कर लो, माता पिता से सीताराम बोलो, माता पिता से सिया राम बोलो, गुरु चरणन की माला कर लो, गुरु चरणन की सेवा कर लो, गुरु चरणन की सेवा कर लो, जहाँ भी रहना प्रभु गुण गाना, यहाँ भी रहना प्रभु गुण गाना, भजले राम भजाले राम, भजले राम भजाले राम, जहाँ भी रहना प्रभु गुण गाना, यहाँ भी रहना प्रभु गुण गाना, भजले राम भजाले राम, भजले राम भजाले राम, जपले राम जपाले राम, जपले राम जपाले राम, जहाँ भी रहना कीर्तन करना, जहाँ भी रहना कीर्तन करना, कीर्तन करना प्रभु गुण गाना, कीर्तन करना प्रभु गुण गाना, हनुमत कीर्तन करते हैं,
हनुमत कीर्तन करते हैं। और नारद जी कीर्तन करते हैं। नारद भी कीर्तन करते हैं। भोले बाबा राम राम जपते हैं। भोले बाबा राम राम जपते हैं। हम सब मिलके गाएंगे। हम सब मिलकर गाएंगे। हम सब मिलके नाचेंगे। हम सब मिलकर नाचेंगे। जहाँ भी रहना प्रभु गुण गाना। जहाँ भी रहना प्रभु गुण गाना। जहाँ भी रहना कीर्तन करना। जहाँ भी रहना कीर्तन करना। कीर्तन करना प्रभु गुण गाना। 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 राम सिया राम राम सिया राम। राम सिया राम राम सिया राम। राम राजा राम राम राजा राम। राम राजा राम राजा राम। बड़े भाग्य से कीर्तन मिलता। बड़े भाग्य से कीर्तन मिलता। बड़े भाग्य से सेवा मिलता। बड़े भाग्य से सेवा मिलता। ना जाने किस भेष में। ना जाने किस भेष में। नारायण हरि मिल जाए। नारायण हरि मिल जाए। नारायण गुरु मिल जाए। नारायण गुरु मिल जाए। भजले राम भजा ले राम। भजरे राम भजा ले राम। जपले राम जपा ले राम। जपले राम जपा ले राम। जहाँ भी रहना प्रभु गुण गाना। जहाँ भी रहना प्रभु गुण गाना। हनुमत मुझे नचाते हैं। हनुमत मुझे नचाते हैं। हनुमत मुझे रुलाते हैं। हनुमत मुझे रुलाते हैं। हनुमत की है कृपा है प्यारे। हनुमत की है कृपा ये प्यारे। माता पिता का आशीर्वाद। माता पिता का आशीर्वाद। जहाँ भी रहना कीर्तन करना। जहाँ भी रहना कीर्तन करना। भजले राम भजा ले राम। भजले राम भजा ले राम। जपले राम जपा ले राम। जपले राम जपा ले राम। जय हनुमान मेरो जय हनुमान। जय हनुमान मेरो जय हनुमान। ओ जय हनुमान मेरो जय हनुमान। जय हनुमान मेरो जय हनुमान। और जहाँ भी रहना प्रभु गुण गाना। जहाँ भी रहना प्रभु गुण गाना। और जहाँ भी रहना कीर्तन करना। जहाँ भी रहना कीर्तन करना। कीर्तन करना सीताराम जपना। कीर्तन करना सीताराम जपना। भजले राम भजा ले राम। भजले राम भजा ले राम। ओ जहाँ भी रहना प्रभु गुण गाना। जहाँ भी रहना प्रभु गुण गाना। ओ जहाँ भी रहना प्रभु गुण गाना। जहाँ भी रहना प्रभु गुण गाना। जहाँ भी रहना सीताराम करना। जहाँ भी रहना सीताराम कहना। जहाँ भी रहना प्रभु गुण गाना। जहाँ भी रहना प्रभु गुण गाना। जहाँ भी रहना हरि गुण गाना। जहाँ भी रहना हरे गुण गाना। जय गुरुदेव मेरो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव मेरो जय गुरुदेव। चरण में मुझको रख लीजो। चरण में मुझको रख लीजो। इतनी विनती है गुरुवर जी। इतनी विनती है गुरुवर जी। मैया मेरी पार लगा दो। मैया मेरी पार लगा दो। भवसागर से पार लगा दो। भवसागर से पार लगा दो। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। 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 बोलो हनुमान जी महाराज जी की जय हो। जय हो की जय हो। की जय हो। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम नारायण हरि की जय। बालाजी महाराज की जय। कृपादान की जय हो। तो मित्रों, आपने देखा कि कितना सुंदर संकीर्तन किया महाराज जी ने। हमारे साधु भगवान ने, जो हनुमान जी के भक्त हैं सुदामा जी, उनने कितना आनंद के साथ कीर्तन करा। ऐसे आप रोजाना अपने घरों में करते रहिए तो आपको सुख शांति मिलती रहेगी, आनंद की अनुभूति होगी और भगवान आपके पास रहेंगे हमेशा। इसी के साथ हम इनसे विदा लेना चाहेंगे महाराज जी से। धन्यवाद। आप जुग जुग जिए। आपको भाव बड़ा अच्छा। हम ईश्वर के हमारी दृष्टि में हमने कहा भाई आपको हनुमान जी में दर्शन क्योंकि आपको भाव बड़ा सरल। आपके महाराज जी 3 दिन से आपको खोज रहे हैं। हमने कहा हनुमान जी और रसिया है कि जब तक सब दर्शन नहीं होता तब तक सब काम
कहाँ झांसी थे बताइए, कहाँ गए और कहाँ से लौट पड़े बताइए। अब झांसी कितना दूर है बताइए, 250-300 किलोमीटर है, वहाँ से लौटे इधर हनुमान धारा जगवान नहीं भाई पहले संत दर्शन करें। हमारे मंत्री जी गुलाब चर्चा के भाई चले दर्शन करें। तो संत दर्शन वही है, कीर्तन करें, कराएं, नाचें और रोएं गाएं, ये भक्ति कहती है। और जीवन में अगर 2 चीज मिल गया सब कुछ मिल गया, और जीवन में छूट गया तो जीवन छूट गया। भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु उठते बैठते सोते जागते हरि नाम निकले, और हरि नाम ना निकले तो जीवन बेकार है। संत वही है। और दूसरी चीज, संत को चाहे कितनी बड़ी बाधा आ जाए, उस बाधा को किसी ने कहे बस ये ठीक है, ये कहीं भाई जैसे कोई कहते थे महाराज जी बाधा मतलब ये है कि संतों को अकेले रहना चाहिए। गृहस्थ आए मंदिर है, लेकिन हम लोग छिपे रहते हैं। अभी और थोड़ा कठोर तपस्या चल रही है, छिप करके जितने तपस्या करें जय हो। वही भक्ति है। अब अपने मंत्री जी को बार बार खूब आशीर्वाद, मंत्री जी हमारे प्राण है, इनको जब से दिखे बड़ा अच्छा लगा। ये भी ठाकुर जी को खूब धन दिए, लेकिन अब इनका धन प्रेम में लगा है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मंत्री जी ऐसे आते रहे, अपने गुरु जी से जो टूटी फूटी सेवा हो। श्री राम जय राम बस जय राम, यही ठाकुर जी का है। श्री राम जय राम जय जय। बस भाई भोलेनाथ जी 24 घंटे राम राम करते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम भगवान की जय, श्री सीता मैया की जय। तो महाराज जी से विदा लेते हुए आनंद रहा, आनंद काफी जो है महाराज जी आनंद का फल नहीं हुआ।